बहुत सारे लोग जो लोग विटामिन्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के चलते सप्लीमेंट्स लेते हैं, जैसे कि विटामिन B12 की सप्लीमेंट, दवाइयाँ या तो फिर विटामिन डी की। ऐसा लेने के बावजूद भी उनकी बॉडी में कुछ भी सुधार नहीं होता है, उनकी अक्सर कंप्लेन होती है। पता चला है कि उनको सही टाइम पता ही नहीं है कि ये सप्लीमेंट कब लेनी चाहिए, ताकि बॉडी उसको प्रभावी ढंग से अवशोषित कर पाए। ठीक है, आप समझ रहे हो कि आप जो भी सप्लीमेंट लेते हो, विटामिन्स की टैबलेट्स लेते हो, उसको सही टाइम पर लेना ज़रूरी है, तभी तो आपको फ़ायदे मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि विटामिन्स 2 प्रकार के होते हैं। एक तो पानी में घुलनशील विटामिन्स और दूसरा है फैट में घुलने वाला विटामिन्स। ठीक है, मतलब कि आपकी बॉडी में पानी में घुल जाने वाला विटामिन अलग होता है और आपके शरीर में जो भी चर्बी है, फैट है, उसके अंदर घुलने वाला विटामिन अलग होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि पानी में घुलनशील विटामिन्स कौन से हैं। देखिए, पानी में घुलनशील विटामिन जिसमें विटामिन B12 शामिल है और विटामिन C शामिल है, शरीर में जमा हुआ नहीं होता है। ये जल्दी से आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये पानी में घुलता रहता है और पानी के ज़रिए आपके पूरी बॉडी में घूमता रहता है। आप जैसे ही अपनी बॉडी में से यूरिन डिस्चार्ज करते हो, तो ये विटामिन्स भी आपकी बॉडी के ज़रिए बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको उनको अच्छे से उसके फ़ायदे उठाने के लिए, अच्छे से बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो, इसके लिए आपको खूब सारा पानी पीना पड़ता है। ठीक है, कई लोगों को तो ये बात पता ही नहीं होती है। जो लोग विटामिन B12 की या तो फिर विटामिन C की टैबलेट्स लेते हैं, उनको खूब सारा पानी पीना चाहिए, तभी तो उनकी बॉडी में ये विटामिन्स अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएंगे। देखिए, मतलब कि आप सुबह में खाली पेट ये ले सकते हो। अगर आप खाली पेट टैबलेट नहीं खा सकते, तो आप नाश्ते के 1 घंटे बाद खूब सारे पानी के साथ ये टैबलेट्स पिए। देखिए, 1 घंटे बाद आपकी बॉडी जो भी आपने सुबह का नाश्ता किया है, वो अच्छे से सेट हो जाता है आपकी बॉडी में, और फिर आप खूब सारा पानी पीते हो इसके बीच में, तब जाकर ये विटामिन्स असर दिखाती है आपकी बॉडी में। पानी के ज़रिए अच्छे से वो एब्जॉर्ब हो पाती है। यानी कि विटामिन C या तो फिर विटामिन B12 की सप्लीमेंट लेते वक्त खूब सारा पानी पीना ज़रूरी है। देखिए, अगर हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझें, तो विटामिन B या तो फिर अगर आप जो भी विटामिन B की डेली खुराक लेते हो, उसमें 2.4 माइक्रोग्राम होता है। अगर आप किसी डॉक्टर के सुझाव के तौर पर आप ये विटामिन्स ले रहे हो, तो ये मात्रा कई हद तक बढ़ जाती है। यानी कि आप एक गोली लेते हो, उसमें 15 ग्राम माइक्रोग्राम होता है, मतलब कि 1500 माइक्रोग्राम हो सकता है एक गोली के अंदर। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, और आपकी बॉडी सिर्फ उसका 4% ही एब्जॉर्ब कर पाती है। तो अपने ये टैबलेट का अच्छे से फ़ायदा उठाने के लिए आपको खूब सारा पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि ये टैबलेट पानी के ज़रिए आपकी बॉडी में पूरा दिन घूमती रहती है। तो दवाई का सही समय होता है सुबह में खाली पेट पीना, या तो फिर नाश्ता करने के 1 घंटे बाद ही इस टैबलेट को लेना चाहिए। ठीक है, इसको कोई भी खाने के साथ, खाने के तुरंत बाद बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। अभी हम बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, यानी कि फैट, चर्बी में घुलने वाला विटामिन। देखिए, ये चर्बी में घुलने वाला विटामिन कौन सा है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। ये विटामिन A है, विटामिन D है। ज़्यादातर लोग विटामिन D की कैप्सूल खाते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। आगे आता है विटामिन E और विटामिन K। खाने के तुरंत बाद इसको लेना चाहिए, ताकि जो भी आपने खाना खाया है, जो भी आपने फ़ैट वाला ख़ास तौर पर खाना खाया है, उसके तुरंत बाद ये दवाई खाने पर आपको पूरे इसके फ़ायदे मिलते हैं। अगर आप कोई पाउडर के रूप में विटामिन D ले रहे हो, विटामिन D का पाउडर भी अवेलेबल होता है, तो विटामिन D का पाउडर दूध के साथ लेना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि दूध में फ़ैट होता है, तो वो फ़ैट विटामिन D को अच्छे से एब्ज़ॉर्ब करने में मदद करेगा। विटामिन D का पाउडर वैसे तो कैप्सूल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है,
मगर जिन लोगों को पेट से जुड़ी हुई दिक्कत रहती है, पेट में खाना पचता नहीं है या तो फिर पेट गड़बड़ी रहता है, उनका डाइजेशन बहुत ही ज़्यादा स्लो है, उन लोगों को पाउडर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, उनके लिए कैप्सूल ही ज़्यादा अच्छा है। तो कई बार लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि क्या पानी में घुलने वाला विटामिन्स की गोलियाँ और जो फैट में घुलने वाला विटामिन्स है वो एक साथ लिया जा सकता है? क्योंकि कई लोग बहुत सारे टैबलेट्स एक साथ खाते हैं और मल्टीविटामिन्स भी खाते हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इसलिए तो मल्टीविटामिन्स के टैबलेट लेने से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। अब फिर भी आपको विटामिन्स मल्टीविटामिन्स की टैबलेट खानी है, तो इसका सबसे अच्छा टाइम होगा भोजन के बाद आप पानी के साथ ही इसको लें। कई लोग इन सप्लीमेंट्स को ऐसे ही चबा लेते हैं, मगर ऐसा करना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता है, क्योंकि पूरे दिन काफ़ी ज़्यादा पानी पीना पड़ता है, तो इसको पानी के साथ ही लेना चाहिए, ख़ास तौर पर मल्टीविटामिन्स की टैबलेट को। तो आपको विटामिन संयोजन से बचना चाहिए, मतलब कि आपको विटामिन्स की गोलियाँ खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। देखिए, बहुत सारी रिसर्च ये बताती है कि विटामिन सी और विटामिन बी 12 को एक साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी क्या करता है बॉडी में जाकर विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। मगर आप फिर भी पानी में घुलने वाला ये विटामिन है, तो इसलिए आप उनको तब भी एक साथ ले सकते हो जब आपका पेट खाली हो, मतलब कि पेट भरे हुए खाना खाने के तुरंत बाद इन टैबलेट को बिल्कुल भी नहीं लेना है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि विटामिन सी और विटामिन बी 12 की कैप्सूल खूब सारे पानी के साथ लेनी चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि आपने 1-2 ग्लास पानी के साथ ये टैबलेट ले ली और पूरे दिन पानी नहीं पिया। ऐसा नहीं है, आपको पूरे दिन सुबह की शुरुआत में ये टैबलेट लेकर, सप्लीमेंट लेकर पूरे दिन खूब सारा पानी पीना है। अगर आप अपने खाने में विटामिन ए का पोर्शन ज़्यादा लेते हो, जैसे कि आप नॉन वेजिटेरियन हो, आप लीवर, अंडे, मछली या तो फिर डेयरी प्रोडक्ट्स आप ज़्यादा लेते हो, तो आपको बाहर से विटामिन ए की सप्लीमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको साथ में लेने से क्या होता है कि बॉडी में विटामिन ए की मात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि हड्डियाँ, आपके डाइजेशन और स्किन के हेल्थ पर बुरा असर करती है। विटामिन बी 9 या तो फिर फॉलिक एसिड को विटामिन बी 12 के साथ भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा फॉलिक एसिड और फॉलेट लेने से असल में विटामिन बी 12 की कमी के लक्षण जो होते हैं वो छुप जाते हैं। कुछ डॉक्टर खून के थक्के जमने से बंद करने के लिए उसको विटामिन के की सप्लीमेंट लेने की सलाह देते हैं, मगर विटामिन ई और विटामिन के को भी एक साथ नहीं लेना चाहिए। तो आप विटामिन के अच्छे से एब्जॉर्प्शन के लिए पूरे फ़ायदे उठाने के लिए आप और क्या कर सकते हो? जैसे कि मैंने कहा कि आप खूब सारा पानी पिए, अगर पानी में घुलने वाले विटामिन्स ले रहे हो यानी कि विटामिन सी और विटामिन बी 12। अगर आप फैट में घुलने वाले विटामिन्स ले रहे हो जैसे कि विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के, तो इसको खाने के तुरंत बाद लेना सबसे अच्छा होगा, ख़ासतौर पर आपने फ़ैट वाला खाना खाया है तो। देखिए, आप इसी के साथ-साथ खूब सारी एक्सरसाइज़ कीजिए, योगा कीजिए, आपके डाइजेशन को अच्छी तरह से चिकना रखेगा ये व्यायाम, और इसलिए आपके शरीर में पोषक तत्वों की प्रभावी ढंग से एब्ज़ॉर्प्शन की क्रिया जो है वो बनी रहेगी। इसके अलावा आप ये वीडियो सभी के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल सप्लीमेंट का जो ट्रेंड चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, हर एक घर में सप्लीमेंट लिए जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप ज़रूर सबके साथ शेयर कीजिए और मेरी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।